नमस्कार प्यारे साथियों और मेरे प्यारे बच्चों। और रक्षाबंधन के त्यौहार पर भाई बहन का ये पवित्र त्यौहार है, इसलिए सभी को बधाइयाँ। और आज जो नया टॉपिक है उससे आगे मैं करवा रहा हूँ आपको, जो पेशी वॉइस का जो बच गया था प्रोनाउन चेंज का। प्रोनाउन चेंज के बारे में मैं आपको बताऊंगा। अब सब्जेक्टिव फॉर्म और ऑब्जेक्टिव फॉर्म, यानी आई है वो किस में बदला जाता है, मी में बदला जाता है। आई मी में, वी है वो अस में जाएगा। पेशी वॉइस जब भी बनाएंगे वी एस के अंदर, यू के अंदर ही रहेगा, ही हिम में रहेगा। ही किस में जाएगा, हिम में। और सी है वो हर में, और दे है वो देम में। ये चीज बदला जाएगा, ही में और दे देम में। ये सारी चीज चेंज होगी और बाकी कुछ भी हो बाकी सेम का सेम है रहेगा और कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अब टेंस के अंदर जो परिवर्तन है वो मैं आपको बता देता हूं कि वर्ब की यदि फर्स्ट फॉर्म दी हो या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस दिया हो तो हम क्या लगा देंगे, इज एम आर। और वर्ब की कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म। अब यदि डू डज नॉट दिया हो, डू डज नॉट दिया हो तो इज एम आर और प्लस वर्ब की इज एम आर और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। यानी डू डज नॉट और इज एम आर नॉट और प्लस वर्ब की क्या लगेगी, थर्ड फॉर्म। और यदि इज एम आर दिया हो तो इज एम आर प्लस है नॉट और प्लस है बीइंग लग जाएगा। यानी इज एम आर के साथ क्या लग जाएगा, बीइंग लग जाएगा। और वर्ब की कौन सी फॉर्म का होगा प्रयोग है, थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। इस साइड में आप देखो, थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं। देखो पेसिव वॉइस पर्सनल प्रोनाउन कैसे बदला जाता है। अब देखो सब्जेक्टिव केस हो गया, ये ऑब्जेक्टिव केस हो गया। आई है वो मी में बदला जाएगा। कब बदला जाएगा, ये तो एक्टिव वॉइस में दिया होगा, हमें पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे ना तो मी हो जाएगा। आई का क्या कर देंगे, मी कर देंगे। वी का क्या कर देंगे, एस कर देंगे। यू का क्या कर देंगे, यू में ही रह जाएगा। और ही है वो हिम में चला जाएगा। सी है वो हर में चला जाएगा। दे है वो देम में चला जाएगा। बाकी कोई भी आ जाए, इनके अलावा नाम आ जाए या कुछ भी आ जाए, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं करना। नाम चाहे रमेश सुनील कुछ भी आ जाए, गीता सुनीता कुछ भी हो, वो सेम का सेम रखना है। और अब रह गया टेंस में परिवर्तन, और टेंस में बदलाव आता है। एक्टिव वॉइस में ये दिया होगा, पैसिव वॉइस में ये करना है, ये चेंज करना है। तो जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस या ईएस दिया हो तो इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जाएगी। पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, ये याद रख लेना, ठीक है ना। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एस या ईएस में से कोई भी हो तो इज एम आर प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है, थर्ड फॉर्म। और यदि दिया हो डू डज नॉट, डू या डज या नॉट, इनमें से कोई सा क्रिया दे तो हमें क्या करना है, पैसिव वॉइस में इज एम आर और नॉट लगा देना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म ही करना है। अब यदि इज एम आर और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी दी हो तो इसमें थोड़ा सा रूल अलग है। इज एम आर जब भी दिया हो ना तो इज एम आर प्लस बीइंग लग जाता है, बी ई आई एन जी, बीइंग क्या लगाएंगे, बीइंग और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और हैज है वो प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दिया हो तो हैज है वो लगा देंगे और प्लस बी डब्ल्यू एन बीन लगाएंगे। बी डब्ल्यू एन हैज है वो हैज बीन या हैव बीन और प्लस वर्ब की कौन सी लगा देंगे, थर्ड फॉर्म लगा देंगे। अब आगे रह गया वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हो, यानी पास्ट टेंस साधारण वाक्य दिया हो तो वाज और वर में जाएगा और प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म लग जाएगी, थर्ड फॉर्म लग जाएगी। और यदि दिया हो डिड प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिया हो वाक्य के अंदर तो हमें वाज वर और नोट या फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म में प्रयोग कर देना है, ये याद रखना। अब आगे यदि वाज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी दे दे, वाजवर दिया हो तो वाजवर का वाजवर रहेगा लेकिन क्या लगा देंगे, बीइंग, बी ई आई एन जी। जैसे इज एम आर के आगे बीइंग लगाया था ना, इज एम आर के आगे बीइंग, उसी प्रकार वाजवर के आगे भी क्या लगाएंगे, बीइंग लगाएंगे। और वर्ब की क्या कर देंगे, थर्ड फॉर्म कर देंगे। वर्ब की कौन सी फॉर्म, वर्ब की तो थर्ड फॉर्म आएगी पैसिव वॉइस में, ये याद रखना। अब यदि हैड दे दे तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हो तो हैड बीन किस में ले जाएंगे, हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये सारे के सारे इस प्रकार चेंज होंगे। कहने का मतलब ये है कि पैसिव वॉइस में उसी टेंस में रह जाता है। यदि प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट का प्रेजेंट में ही रहेगा। प्रेजेंट सिंपल है वो प्रेजेंट कंटिन्यू में जाएगा, लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यू है वो प्रेजेंट कंटिन्यू में ही रह जाएगा। और पास्ट है वो पास्ट, एक जो टेंस है ना उसी टेंस में रहेगा। प्रेजेंट का भाग प्रेजेंट में, पास्ट का भाग पास्ट के अंदर रहेगा। और बाकी इनके अलावा कोई भी साइक्रिया आ जाए, चाहे सेल आ जाए, चाहे विल आ जाए, चाहे कोई भी मॉडल हो, उनके आगे क्या लगा देंगे, हमें बी लगाएंगे, बी ई बी, बी प्लस वर्ब की क्या करेंगे, थर्ड फॉर्म। यानी ये याद रख लेना। मैं ये आपको यहाँ थोड़ा सा बता रहा हूँ कि बाकी मॉडल्स के साथ, यानी जो भी मॉडल होगा ना, मॉडल्स के साथ, अब जो भी बच गया एक बार मॉडल्स के साथ, अब यहाँ मैं बता रहा हूँ आपको कि बाकी बच गया मॉडल्स, क्या रह गया, मॉडल्स। मॉडल्स के आगे, मॉडल्स के साथ बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। कोई भी मॉडल हो, अब मॉडल आपको पहले मैंने बताया कैन, कुड, मे, माइट, सेल, शुड, विल, वुड, ये सभी मॉडल है।
तो मॉडल जब भी आएगा ना तो सेम मॉडल का मॉडल रह जाएगा। यदि वाक्य में कैन दिया है तो कैन का कैन ही रख देंगे, आगे क्या लगा देंगे, बी लगा देंगे, बीईबी, और फिर क्या कर देंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देंगे। मॉडल्स हो या इनके अलावा कोई भी साइकिल आ जाए, इतने दिए हुए ना, इनके अलावा कोई भी आ जाए, इनके आगे बी लगा देंगे और प्लस वर्ब की क्या कर देंगे, थर्ड फॉर्म कर देंगे। तो ये एक आपको थोड़ा सा मैंने और मौखिक जानकारी दी है। जब मैं वाक्य करवाऊंगा ना आपको बोर्ड पर, तब आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। अभी तक तो आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग है कि ये क्या हो रहा है, लेकिन फिर धीरे धीरे क्या है, ये तो रूल है, कराना पड़ता है। इसके बाद जब भी मैं वाक्य कराऊंगा ना, आगे 1-2 दिन में वाक्य शुरू करूंगा, तो ऑटोमेटिक आपको सब कुछ समझ में आएगा। मुझे पक्का विश्वास है, अच्छी तरह करवाऊंगा। और आप जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना। और थैंक यू, धन्यवाद।